नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये लास्ट हमारा हो गया था मैचिंग तक। अब हम पार्ट 4 की ओर बढ़ते हैं। आज हम अब इस वीडियो में पार्ट 4 चतुर्थः पाठः विद्यालयः। विद्यालय मीन्स आप सब जानते होंगे कि विद्यालय मीन्स क्या होता है। विद्यालय मीन्स होता है हमारा स्कूल। तो आज इसके अंदर हम पाठ के अंदर अपने विद्यालय के बारे में, विद्यालय की चर्चा करेंगे और उसके विषय में बताएंगे कि हमारा विद्यालय कैसा है, वहाँ क्या होता है, कौन कौन रहता है। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको ध्यान से सुने तथा शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ें और समझें। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एषः विद्यालयः। एषः मैंने आपको पिछले उसमें भी वीडियो में तथा पिछले चैप्टरों में भी समझाया था कि एषः मीन्स होता है यह। एषः मीन्स यह। विद्यालयः यह एक विद्यालय है, क्योंकि एक वचन बताया गया है और पुल्लिंग है ये, तो यह एक विद्यालय है, मतलब एक स्कूल है। या इसको हम विद्यालय को हम पाठशाला भी बोलते हैं हिंदी में। शुद्ध हिंदी में बच्चों इसको विद्यालय मीन्स पाठशाला होता है, पढ़ने का स्थान जहाँ हम विद्या ग्रहण करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको कहते हैं पाठशाला। तो यह एक पाठशाला है, यह भी कह सकते हैं हम। यह एक विद्यालय है, यह भी कह सकते हैं। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र मीन्स यहाँ, अनेक छात्राः ये बहुवचन है। ठीक है, ये छात्राः बहुवचन में आता है, छात्रः एक वचन, छात्रौ द्विवचन और छात्राः बहुवचन। तो यहाँ अनेक छात्र, शिक्षकाः ये भी बहुवचन हो गए, लेकिन ये पुल्लिंग है। शिक्षक है मतलब अध्यापक। यहाँ अनेक छात्र और अनेक अध्यापक। अब चा लगा है तो और, मतलब इनके संस्कृत में हमेशा सारे वर्ड शब्दों के बाद चा लगता है, वो उसका अर्थ बीच में आ जाता है। जो लास्ट शब्द होता है उसके पहले उसके और का प्रयोग होता है। तो यहाँ अनेक छात्र, अनेक अध्यापक और अनेक अध्यापिकाएं, मतलब यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हैं। तो और अनेक शिक्षिका मीन्स होता है अध्यापिकाएं, और अनेक अध्यापिकाएं सन्ति मीन्स हैं। यह एक पाठशाला है, यहाँ अनेक छात्र, अनेक अध्यापक और अनेक अध्यापिकाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक फर्स्ट चित्र का पूरा आपको इधर पैराग्राफ मिल गया, समझ आ गया इसको। अब हम दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, परंतु बच्चों आप बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि मैं साथ साथ केवल मैं रीडिंग नहीं करवा रही हूँ कि मैं केवल रीडिंग करवाई। मैं चाहती हूँ कि आपको उसका हिंदी अनुवाद भी समझ में आए। अगर मैं केवल रीडिंग कर दूँगी या पढ़ दूँगी तो आप केवल रीडिंग में उतना समझ नहीं पाएंगे। तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ। हम पढ़ते भी जाएंगे और साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा दूसरा चित्र है। दूसरे चित्र को देखकर हमारी ये इधर पैराग्राफ लिखा हुआ है। हाँ, तो अब एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। देखिए आप बड़े ध्यान से पढ़ना। संगणक, ये जो अंगा है इसको हम जैसे आधा ना पढ़ते हैं मुंह के अंदर, वैसे ही संगणक अड़ाए जे संगणक यंत्र। संगणक यंत्र मीन्स होता है
कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम संस्कृत में, आप कंप्यूटर क्या है? इंग्लिश शब्द है, इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? संगणक यंत्र। ठीक है, ऐसा मीन्स यह, ऐसा मीन्स यह था, ये पुल्लिंग था क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष के लिए प्रयोग हुआ था, और ये यहाँ स्त्रीलिंग है, कंप्यूटर स्त्रीलिंग में आता है। तो ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। प्रयोगशाला मीन्स होता है, प्रयोगशाला मीन्स होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लैब, मतलब ये हो गया आपकी कंप्यूटर लैब। तो यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, यहाँ हम कंप्यूटर की प्रयोगशाला कहेंगे, लैब भी कह सकते हैं, लेकिन लैब इंग्लिश शब्द है। यह कंप्यूटर लैब है, आपको बड़े आसान उसमें, तो आप ये भी कर सकते हो, यह कंप्यूटर लैब है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि मीन्स ये सब, ये बहुत सारे हैं, देखिए ये चित्र में ये बहुत सारे हैं, 2 3 3 है, 2 नहीं है, अगर 2 होते तो 2 का प्रयोग हो जाता, द्विवचन का हो जाता, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं, इसलिए एतानि का बहुवचन का, ऐसा एते एतानि, मतलब ऐसा एक वचन हो गया, एते द्विवचन होता है, और एतानि बहुवचन होता है। तो एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब कंप्यूटर हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगले ये 2 पैराग्राफ आपको समझ आ गए, बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, और इन शब्दों को आप बार बार, जैसे मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ, ऐसे ही आपको भी बार बार रिपीट करना है। ये नहीं मुझे तो आ गया, मैं तो समझ में आ गया, नहीं बच्चों, हमेशा मैथ और संस्कृत हमें लगता है बहुत सरल है, बहुत आसानी से आ गया, हमें आ गया, लेकिन हम जब सवाल मैथ के करते हैं और बार बार हम रिपीट नहीं करते, सोचने लगते हैं हमें तो आते हैं, ये एक्सरसाइज हमें फुल आती है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग से कुछ ना कुछ ज़रूर मिस हो जाता है। इसी तरह संस्कृत है, संस्कृत भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है सब आने लगा, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें एक आध वर्ड, अगर इसमें एक वर्ण भूल गए आप, कहीं से भी कोई वर्ण रह गया तो पूरा शब्द गलत हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर उनको आपको कभी कभी लिख के भी देखना है। ठीक है बच्चों, अब हम अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ये अगले पैराग्राफ का चित्र है, देखिए। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। एतत् मीन्स यह, एतत् मीन्स भी यह होता है नपुंसकलिंग में। तो एतत् अस्माकं, यह हमारे, अस्माकं मीन्स हमारे, विद्यालय यानी पाठशाला, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्यानम मीन्स है बगीचा, अस्ति मीन्स है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये चित्र देख रहे हैं आप, ये हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने, धाने पढ़ना इसको आप, उधाने मत कर देना, उद्याने, उद्याने पुष्पाणि सन्ति। बगीचे में, उद्यान मीन्स बगीचा, बगीचे में क्या है आप देख रहे हैं, क्या है बगीचे में? पुष्पाणि सन्ति, अनेक फूल। पुष्पाणि बहुवचन है, तो अनेक फूल, और पुष्प मीन्स होता है फूल, अनेक फूल हैं बगीचे में, अनेक फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम मीन्स होता है हम सब, हम सब, अत्र मीन्स यहाँ, क्रीडामः मीन्स खेलते। फिर मैंने कहा था वर्ड के बाद आता है चा, तो उसका अर्थ कहाँ आ जाएगा? यहाँ, यहाँ हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। जब स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं तो जो गेम पीरियड होता है या कुछ और खेल कूद के प्रतियोगिताएं होती हैं, तो हम कहाँ जाते हैं खेलने कूदने? बाहर थोड़ी जाते हैं, अपने स्कूल, अपने विद्यालय के
बगीचे में ही खेलते हैं। तो ये हमारे विद्यालय का बगीचा है। यहाँ अनेक तरह के फूल हैं तथा हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते भी हैं। ठीक है बच्चों, अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा ये तीनों पैराग्राफ। अब हम कल अगले उसकी ओर बढ़ेंगे, लेकिन आप इतना पहले बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।